स्वागत है दोस्तों छत्तीसगढ़ न्यूज अपडेट में। तो आइए जानते हैं आज की प्रमुख बड़ी खबरों को फटाफट। तो वीडियो में अंत तक बने रहना दोस्तों। तो पहली बड़ी खबर है, 9 घंटे की आग में 400 करोड़ के ट्रांसफार्मर खाक। रायपुर में हादसे के बाद बंद रही इलाके की बिजली, जिनका नुकसान उन्हें मुआवजा जांच होगी। रायपुर के गुढ़ियारी इलाके में स्थित बिजली कंपनी CSPDCL के मुख्य गोडाउन में आग लगने से 4000 ट्रांसफार्मर, मीटर, कंडक्टर, वायर और ऑल जलकर खाक हो गया। इस घटना में बिजली कंपनी को 400 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ है। शुक्रवार की दोपहर 1:30 बजे लगी भीषण आग पर रात 11 बजे तक 30 से 40 फायर ब्रिगेड काबू पा सकी। देर रात तक SSP, कलेक्टर, फायर फाइटिंग प्रभारी और जिला प्रशासन के अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। देर रात भी हल्की लपटों को बुझाने का काम चलता रहा। इलाके की बिजली भी बंद कर दी गई थी। 3.5 एकड़ में फैले इस गोदाम का लगभग पूरा हिस्सा आग की चपेट में आ गया था। शुक्रवार देर शाम मौके पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि जो नुकसान हुआ है उसका आकलन किया जाएगा। आग कैसे लगी इसकी भी जांच कराई जाएगी। गोदाम में लगी आग से वहां रखे ट्रांसफार्मर पटाखे की तरह फटने लगे। जैसे जैसे आग बढ़ी तो दूर दूर तक आसमान में धुएं का गुबार दिखने लगा। पुलिस ने 3 किलोमीटर के दायरे को खाली कराते हुए रास्ता ब्लॉक कर दिया था। इसके अलावा आसपास के घर भी खाली कराए गए। गोदाम के एक कर्मचारी ने नाम न छापने की शर्त पूरी घटना बयान की। उसने बताया कि वह बाहर था। इस दौरान दोपहर 1:30 बजे तेज धमाका हुआ। आवाज सुनकर सभी लोग अंदर की तरफ दौड़े तो देखा कि ट्रांसफार्मर से निकली चिंगारी वहां से कुछ दूरी पर पड़े ड्रम में जाकर गिरी। जब तक हम लोग कुछ समझ पाते ड्रम सुलगने लगे और धमाके होने लगे। जिस तरफ धमाके हो रहे थे उससे कुछ दूरी पर बड़ी संख्या में इंजन ऑयल से भरे ड्रम रखे थे। इन ड्रमों को वहां पर मौजूद कर्मचारियों ने धकेलकर स्टोर से बाहर निकालना शुरू किया। कुछ ड्रमों के ढक्कन खोल दिए। आग बढ़ने लगी तो सभी कर्मचारी बाहर सड़क की तरफ निकल आए। आग की लपटें देखकर भीड़ जमा होने लगी। इतने में पुलिस भी पहुंच गई। भीड़ को स्टोर की बाउंड्री से बाहर किया गया। इस दौरान विभागीय अधिकारी और फायर ब्रिगेड की टीम पहुंच गई और आग बुझाने लगी। साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है। छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर पर मुठभेड़, 3 नक्सली ढेर। पुलिस और ग्रेहाउंड की टीम का संयुक्त ऑपरेशन। LMG, AK-47 जैसे हथियार बरामद। छत्तीसगढ़ तेलंगाना की सीमा पर शनिवार सुबह पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। उसूर थाना क्षेत्र में दोनों तरफ से हुई गोलीबारी में अब तक 3 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। छत्तीसगढ़ की बीजापुर पुलिस और ग्रेहाउंड की टीम ने संयुक्त ऑपरेशन लॉन्च किया है। जवानों ने इस दौरान AK-47, LMG जैसे हथियार भी बरामद कर लिए हैं। पुलिस को सूचना मिली थी कि तेलंगाना और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर में बीजापुर जिले के पुजारी कांकेर के कर्रीगुटा के जंगल में नक्सली मौजूद हैं। जिसके बाद जवान माओवादियों को घेरने के लिए CG पुलिस और तेलंगाना की ग्रेहाउंड फोर्स ने संयुक्त ऑपरेशन लॉन्च किया। शुक्रवार की रात फोर्स नक्सलियों के कोर इलाके में पहुंच गई। दोनों तरफ से नक्सलियों को घेरा गया। शनिवार सुबह नक्सलियों के साथ जवानों की मुठभेड़ हो गई, जिसमें 3 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। हालांकि आंकड़ा बढ़ भी सकता है। फोर्स मौके पर मौजूद है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है। नाबालिग लड़की से घर में घुस रेप की वारदात। सरगुजा में पीड़िता ने 25 दिन बाद दर्ज कराई FIR। बदनामी के डर से थी चुप। सरगुजा जिले में किशोरी को अकेली पाकर घर आए युवक ने उससे रेप किया। आरोपी युवक किशोरी का पूर्व परिचित है। पहले भी उसके घर आ चुका था। किशोरी ने 25 दिनों बाद घटना की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई। रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पूरा मामला सीतापुर थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक 9 मार्च 2024 को सीतापुर थाना क्षेत्र में 17 वर्षीय पूर्व परिचित किशोरी के घर पत्थल गांव शिवपुर निवासी युवक विशाल नटराज दोपहर करीब 3 बजे पहुंचा था। पूर्व से किशोरी की जान पहचान थी। पहले भी वो उसके घर आ चुका था। किशोरी को घर में अकेली पाकर विशाल नटराज ने उसके साथ रेप किया और भाग निकला। घटना के बाद किशोरी सहमी हुई थी। उसने शर्म और बदनामी के डर से घटना की रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई। परिजनों द्वारा पूछताछ में किशोरी ने घटना की जानकारी दी और घटना की रिपोर्ट 4 मार्च को सीतापुर थाने में दर्ज कराई। रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 450, 376 एवं 4(6) पॉक्सो एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया।
सीतापुर पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी विशाल नटराज 20 वर्ष को थाना पत्थलगांव पुलिस की मदद से गृहग्राम शिवपुर थाना पत्थलगांव जिला जशपुर से घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है। कार्रवाई में एएसआई सुनी शशिप्रभा दास, आरक्षक पवन गुलेरी, धनकेश्वर यादव एवं सूरजबली की टीम सक्रिय रही। साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है। चैत्र नवरात्र 9 अप्रैल से श्रद्धालुओं के लिए डोंगरगढ़ में ठहरेंगी 5 एक्सप्रेस ट्रेन। लंबी दूरी की ट्रेनों में मिलेगा फलाहारी भोजन। नवरात्रि के मद्देनजर डोंगरगढ़ रेलवे स्टेशन में 5 एक्सप्रेस ट्रेनें ठहरेंगी। ये सुविधा अप व डाउन दोनों दिशा में मिलेगी। ठहरने वाली ट्रेनों की सूची के साथ साथ रेलवे ने समय भी जारी किया है, ताकि मां बमलेश्वरी के दर्शन को पहुंचने वाले भक्तों को परेशानी न हो। डोंगरगढ़ में मां बमलेश्वरी के दर्शन के लिए दूर दूर से श्रद्धालु पहुंचते हैं। नवरात्रि में तो पूरे 9 दिन मेला जैसा माहौल रहता है। चैत्र नवरात्रि 9 अप्रैल से प्रारंभ हो रही है। इसे देखते हुए रेल प्रशासन ने दर्शनार्थियों की सुविधा को ध्यान में रखकर एक्सप्रेस ट्रेनों को अस्थायी ठहराव देने का निर्णय लिया है। इसके साथ कुछ ट्रेनों का विस्तार भी किया गया है। डोंगरगढ़ तक पहुंचने में किसी तरह की दिक्कत न हो, इसके लिए अस्थायी ठहराव की सुविधा 9 से 17 अप्रैल तक मिलेगी। हालांकि सामान्य दिनों में ये ट्रेनें इस स्टेशन पर नहीं रुकती। ऐसे में श्रद्धालुओं को आगे या पीछे के उन स्टेशनों पर उतरना पड़ता है जहां इनका स्टॉपेज है। रेलवे दोनों पक्ष की नवरात्रि में इसी तरह ट्रेनों के ठहराव की व्यवस्था करता है। स्टेशन में सुरक्षा के खास इंतजाम किए जाएंगे। इसमें आरपीएफ व जीआरपी के अतिरिक्त स्टाफ की ड्यूटी लगेगी। ये स्टाफ श्रद्धालुओं की सुविधा का ध्यान रखेगा। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कारपोरेशन IRCTC ने नवरात्रि में उपवास रखकर ट्रेन में यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए फलाहारी मेन्यू तैयार किया है। नवरात्रि स्पेशल थाली के साथ ही सेंधा नमक, साबूदाना और कूटू के आटे से बनी खाद्य सामग्री को इसमें शामिल किया गया है। यह 99 रुपए से लेकर 300 रुपए की कीमत में यात्रियों को चलती ट्रेन में उपलब्ध कराई जा रही है। ट्रेन में यात्रियों को फलाहार मिलेगा। नवरात्रि स्पेशल में मूंगफली, आलू की टिक्की, कूटू की पूड़ियां या पराठे, सिंघाड़े की सब्जी, जीरा आलू, फ्रेंच फ्राइज, साबूदाना बड़ा, फलाहारी चिवड़ा, फलहारी थाली, मलाई बर्फी, रस मलाई, मिल्क केक, सादा बर्फी, लस्सी व सादा दही उपलब्ध रहेगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है। आत्महत्या। कृषि विवि के हॉस्टल में फांसी पर झूली छात्रा। कुछ दिन पूर्व लौटी थी घर से। रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि विवि में शुक्रवार को एक छात्रा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। प्राप्त जानकारी के अनुसार 22 वर्षीय चेतना पटेल बीटेक एग्रीकल्चर चतुर्थ वर्ष की छात्रा थी। सुबह करीब 12 बजे नाश्ते के बाद सभी छात्राएं अपने कमरों में लौट गईं। मृतिका ने भी सभी के साथ सुबह नाश्ता किया। दोपहर के खाने के लिए वो बाहर नहीं आई। इसके बाद जब शाम को नाश्ते के दौरान पर भी वो बाहर नहीं आई तो छात्राओं ने उसका दरवाजा खटखटाया। दरवाजा नहीं खोले जाने के पर छात्राओं ने वार्डन को इसकी जानकारी दी। कमरे में झांककर देखने पर मामले का पता चला। इसके पश्चात प्रबंधन और पुलिस को सूचना दी गई। घटना के बाद से ही देर रात तक हॉस्टल के बाहर छात्रों की भीड़ लगी रही। तेलीबांधा थाने के एएसआई संतोष यादव के अनुसार आत्महत्या का कारण अभी स्पष्ट नहीं हो सका है। फांसी लगाने के लिए छात्रों ने अपने दुपट्टे का इस्तेमाल किया है। छात्रा द्वारा किसी तरह का सुसाइड नोट नहीं छोड़ा गया है। छात्रा के परिजनों को सूचना दे दी गई है। वे रायपुर पहुंच चुके हैं। शनिवार को शव का पोस्टमार्टम किया जाएगा। जांच के बाद ही कारण स्पष्ट हो सकेगा। छात्रा कुछ दिन पूर्व ही होली की छुट्टी से घर लौटी थी।